हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दीन अब स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम इग्नू के न्यू एडमिशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। जब कभी भी एक स्टूडेंट किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी कॉलेज में नया एडमिशन लेता है तो उसको कई तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। प्रॉब्लम जैसा कुछ नहीं होता, पर नॉर्मली क्या रहता है कि हमें उस यूनिवर्सिटी का, उस कॉलेज का वर्क ऑफ प्रोसेस नहीं पता कि कैसे वो वर्क करता है, कितना टाइम लगता है, क्या चीज़ें हैं, प्रोसीडिंग क्या है, वो हमें नहीं पता होता, जिसके कारण से हमें वो प्रॉब्लम लगती है। इग्नू के अंदर में जब एक स्टूडेंट नया एडमिशन लेता है तो उसको कब तक इनरोलमेंट नंबर मिल जाता है, इनरोलमेंट नंबर मिलने के बाद आईडी कार्ड जो भी है वो कब तक आता है, बुक कब तक रिलीज होगा, प्रोसेस क्या है, क्लासेस कब तक स्टार्ट होंगे, ये सारा टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एक न्यू स्टूडेंट के लिए, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, डिटेल में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूं कि अगर अभी तक आपने एडमिशन नहीं लिया है तो आप एडमिशन ले कैसे सकते हो। तो आपको डायरेक्ट गूगल पे जाना है, इग्नू लिखना है, ये पेज खुलकर आ जाएगा। पेज खुलकर आ जाता है तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है रजिस्टर ऑनलाइन के लिए। यहाँ पे फ्रेश एडमिशन पे जाओ और डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं होता। फ्रेश एडमिशन पे क्लिक करने के बाद आपको एक पेज दिख जाएगा जहाँ पर आपको सबसे पहले अपना यूजर आईडी बनाना होता है, आईडी और पासवर्ड बनाना होता है। आईडी पासवर्ड बन गया तो उसके बाद वापस से उसको लॉग इन करके जो भी आपकी डिटेल है, नाम, ब्रो, फोन नंबर, जो भी डिटेल जो वहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, किस कोर्स के लिए जाना है, वो सारे डिटेल को आप फिल करते चले जाओ। वन बाई पूरा डिटेल फिल करते जाओ। 7 से 8 स्टेप के अंदर में पूरा डिटेल फिल करके पेमेंट करके आपको वहाँ पे जो एडमिशन प्रोसेस वो कंफर्म हो जाता है। और अपना जो पेमेंट स्लिप है वो डाउनलोड कर लो, ठीक है, एप्लीकेशन स्लिप जो है वो डाउनलोड कर लो। दोनों जब डाउनलोड कर लेते हो तो आपका एडमिशन वहाँ पे डन हो जाता है। पर उतना में ही काम खत्म नहीं होता। इग्नू के अंदर में प्रोसेस क्या होता है कि एडमिशन एक बार होने के बाद कुछ दिन का टाइम लगता है आपके इनरोलमेंट नंबर, आईडी कार्ड को रिलीज करने में। ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं, कम से कम वो 20 से 25 दिन का टाइम होता है, ज्यादा से ज्यादा 40 दिन का टाइम लगता है। देखो, और इग्नू का जो अंदर अंदर में जो एडमिशन की भी लास्ट डेट है वो 10 अगस्त तक है। अगर अभी तक आपने नहीं ले रखा है तो ले सकते हो। 10 अगस्त आपके पास लास्ट डेट है जुलाई 2023 सेशन के अंदर में एडमिशन लेने का। ठीक है, तो यहाँ पे आप वो भी देख सकते हो। अब देखो, मान लो आपने इस लिंक पे क्लिक किया। लिंक पे क्लिक करने के बाद पेज किस तरह का आता है, तो पेज कुछ इस तरह का आ जाता है। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं एडमिशन करते समय आपको। एक तो मिलता है आपको ओडीएल का। ओडीएल मतलब क्या, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग। ठीक है, जिसमें ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू आपको अपनी स्टडी करनी होती है 2023 सर्कल के लिए जो एडमिशन है वो। और दूसरा होता है ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू, जिसमें सब कुछ आपका जितना भी कुछ आपके साथ होने वाला है सब कुछ ऑनलाइन बेसिस पे ही रहेगा। तो दो ऑप्शन है, दोनों के थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करो, आगे प्रोसीड करो। सेम प्रोसेस है। सबसे पहले आपको यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना है। उसके बाद में जो भी डिटेल है उसको लॉग इन करके वहाँ पे फिल करते चले जाना है। ठीक है, 7 से 8 स्टेप में आपका जो भी कोर्स सेलेक्ट करना है, जो भी कॉलेज है, वो सारा कुछ सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ोगे। उसके बाद जैसे आपने सब कुछ कंप्लीट कर लिया, सब कुछ करने के बाद वहां पे आपको अपना पेमेंट क्लियर करना है। पेमेंट क्लियर करने के बाद आपका कुछ पेज इस तरह का दिखेगा। ये एक स्टूडेंट का हैगा डैशबोर्ड है जिसने एडमिशन अभी लिया है। पर उसका एडमिशन लेने के बाद अगर आप देखोगे, उनके एप्लीकेशन को देखोगे तो ये उनका एप्लीकेशन है, बीए के लिए ले रहे हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए एडमिशन ले रहे हैं। उनका ये कंट्रोल नंबर हो गया। ठीक है, पर यहाँ पे अगर आप नीचे करोगे तो यहाँ पे आईडी कार्ड के जगह पे जहाँ पे यूज योर एनरोलमेंट नंबर एज पासवर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, आईडी कार्ड, यहाँ पे आईडी कार्ड का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। रीजन ये है कि जो एडमिशन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। नीचे में एक एडमिशन जरूर दे रखा है लाल कलर से कि एडमिशन कैंसिल। कभी भी इस पर क्लिक मत करना, नहीं तो एडमिशन कैंसिल हो सकता है। यहाँ पे दो ऑप्शन और मिल जाते हैं कि आप अपना जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है पेमेंट का वो डाउनलोड कर सकते हो। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा है फॉर्म को उसको डाउनलोड कर सकते हो। दो ऑप्शन ये आ जाते हैं। पर ये तो आप डाउनलोड करके सेव करके रख लेना फॉर फ्यूचर। पर यहाँ पे कभी भी कैंसिल वाले पे क्लिक मत करना। यहाँ पे अब एक क्वेश्चन बनता है कि सर मेरा जो आईडी कार्ड है वो कब तक आएगा, इंडोलमेंट नंबर कब तक आएगा। तो इंडोलमेंट नंबर ऑलमोस्ट कम से कम 20 से 25 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन का टाइम लगता है। रीज़न ये रहता है कि जो भी आपने डिटेल भरा था एडमिशन लेते समय, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिया था एडमिशन लेते समय, उसको वेरीफाई किया जाता है इग्नू के थ्रू। उसको सभी को वेरीफाई करने के बाद जब वेरीफाई कंप्लीट हो जाता है तब आपको इनरोलमेंट नंबर अलॉट किया जाता है कि ये आपका इनरोलमेंट नंबर है, इसके बेसिस पे आप स्टडी कर सकते हो। ये प्रोसेस रहता है इग्नू के अंदर में। जैसे ही आपका इनरोलमेंट नंबर मिलता है तो विद इन 15 डेज आप ये कह सकते हो कि आपने अगर बुक के लिए पेमेंट किया था। इग्नू के अंदर में एक प्रोसेस ये भी रहता है कि अगर आपको बुक चाहिए तो आप 15% एक्स्ट्रा पे करना होता है। अगर आप बुक लेने से मना करते हो तो आपकी जो टोटल फी है उसमें से 15% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो जिसने पूरी फी पे करी थी, जिसने पूरी फी पे करी है तो उसको तो बुक मिलने वाली है। तो बुक के लिए क्या कर सकता है, वहां पे बुक का भी जो स्टेटस है वो चेक कर सकता है कि आपका इनरोलमेंट नंबर मिलने के बाद
आपकी जो बुक है वो हेडक्वार्टर से डिस्पैच हुई है नहीं हुई है घर के लिए, या फिर आपको हेडक्वार्टर में जाकर लेना है, उसका भी स्टेटस चेक कर सकते हो। जब तक आपके पास इनरोलमेंट नंबर नहीं आता है आप कुछ चेक नहीं कर सकते, आप इग्नू के स्टूडेंट नहीं हो ये मानकर चलो। ठीक है, जैसे ही आपका इनरोलमेंट नंबर आ जाता है तो फिर आप अपने असाइनमेंट के लिए भी जा सकते हो, असाइनमेंट बनाना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वो भी एक प्रोसेस रहता है। साथ साथ में अगर मैं बात करूँ कि इनरोलमेंट नंबर आने के बाद असाइनमेंट के लिए जा सकते हो, बुक के लिए जा सकते हो। ठीक है, जब तक इनरोलमेंट नंबर नहीं है, आप इग्नू के स्टूडेंट नहीं हो, आपको डेली यहाँ पे चेक करते रहो कि जैसे ही आपका इनरोलमेंट नंबर आए तो सबसे पहले आपको बुक का स्टेटस चेक करना है, अगर आपने बुक के लिए पेमेंट किया था। उसके बाद अपना असाइनमेंट देखना है कि आपका असाइनमेंट कौन से ईयर का कौन से सेशन का है, वो अपनी आईडी लॉगिन करके आप देख सकते हो। आईडी लॉगिन कैसे करोगे, तो इग्नू के अंदर में आईडी लॉगिन करने का सिंपल ऑप्शन होता है कि आप होम बटन पे जाओ इग्नू के, और यहाँ पे आपको यहाँ पे आईडी स्टूडेंट इनरोलमेंट डैशबोर्ड यहाँ पे दिख जाता है आपको। इस डैशबोर्ड पे अपना इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम और डेट ऑफ बर्थ के थ्रू लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद आपका पूरा डिटेल आ जाता है जिसमें सेशन लिखा होता है कि कौन से सेशन में है। जैसे अभी कोई स्टूडेंट एडमिशन लिया होगा, न्यू एडमिशन लिया होगा, तो उसका सेशन क्या होगा, जुलाई 2023 होगा। इग्नू के अंदर में 2 सेशन चलते हैं, जनवरी और जुलाई का चलता है, तो जिसके कारण से आपको पता होना चाहिए कि आपका एडमिशन कौन से सेशन में हो रखा है, जिसकी उसी के बेसिस पे आपको असाइनमेंट अपना बनाना होता है, कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो ये आप पूरा समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मुझे लगता नहीं है कि कोई क्वेश्चन छूट रहा होगा या कंफ्यूजन होगा। असाइनमेंट का आपको मैंने बताया, ये आपको बुक का मैंने बताया ही। इनरोलमेंट नंबर आने में ऑलमोस्ट 20 से 25 दिन का टाइम लग जाता है कम से कम, और 40 दिन ज़्यादा रहता है, तो आपको उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर फिर भी कंफर्म नहीं हुआ है, लग रहा है बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं रहता है, इग्नू के अंदर में जो भी अपडेट होगा वो बता देगा। कुछ परसेंट चांसेस ये भी रहता है कि आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाता है, तो उसके लिए भी आपको बार बार चेक करते रहना पड़ेगा। यहाँ पे जो इसकी साइड है उस पर जाकर चेक करते रहो, नहीं तो आपको पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। अगर चेक हो जाता है तो, अगर कंफर्म हो गया तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर में। अगर कोई और कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कुछ और क्वेश्चन है आपके मन में, तो यू कैन रेज योर क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। मैं यहाँ पे वीडियो एंड करता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।